अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्विक एंड इजी जो है बीफ की रेसिपी कि किस तरीके से हम बकरा ईद पर जल्द से जल्द बना सकते हैं और किचन की गर्मी से दूर रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब बीफ ले लिया था और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून उसमें दही ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैं उसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पर मैं बीफ की मैरिनेशन पहले से ही बना कर रख दूँगी जब तक कि हम बाकी की तमाम चीज़ें रेडी करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास सुरख मिर्च कुटी हुई है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मिर्च जो है आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर जो है मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये कलर के लिए है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है, आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको रख लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो तमाम मसाले हैं वो मीट के अंदर अच्छे से हल हो जाएं। तो दूसरी तरफ जो है देखें यहाँ पर मैं ले लूँगी हांडी में मैं इसको बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहती तो आप बीफ को पहले बॉयल भी कर सकते हैं, या आपके गोश्त पर डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड है और कितना टाइम लेगा सॉफ्ट होने में। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था इसके अंदर ऑयल और उसके बाद यहाँ पर इसको आधा घंटा हो चुका था कम से कम। अब मैं इस ऑयल के अंदर ही इस तमाम मैरिनेटेड जो है मीट को ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डाला है और पानी मैंने जो मटेरियल मेरा लग गया था मैरिनेशन का बाउल के अंदर उसको खंगाल के ही इसके अंदर ऐड किया ताकि जो उसके अज्जा हैं वो ज़ाया ना हो और ये अच्छे से कुक हो और एक्स्ट्रा पानी मुझे इसमें ना डालना पड़े। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये देखें इसके अंदर जो है हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर मैं इस पॉइंट पर ऐड कर दूँगी मेरे पास गरम मसाला है मिक्स। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम के लिए तकरीबन 35 मिनट्स के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये जो इसका पानी है ये ख़त्म हो जाए और जो है मीट वो अपने ही उसके पानी के अंदर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे जिनको ब्राउन कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था। तो वो भी हम इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो एंड पर ड्राई होते होते इसके साथ इसकी प्याज़ों का जो टेक्सचर है वो भी सॉफ़्ट हो जाए और इसका जो जायका है वो भी तमाम सालन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें इसके अंदर मैंने और कुछ भी इतना ख़ास एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, जो मसाले थे उनको एक साथ ही डाल के मैंने चढ़ा दिया था। इस तरीके से जो है खाना भी मज़े का बनता है और गर्मी की शिद्दत भी कम लगती है। आप चढ़ा कर ईज़िली किचन में और भी काम कर सकते हैं और इसको पकने के लिए ठहरा दें। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसको 35 मिनट्स हो चुके थे और उसके बाद मैंने इसका जो है पानी वो बिल्कुल खुश्क कर लिया था, गरम मसाला ऐड कर लिया है इसके अंदर और ये देखें इसका जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़। तो लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। तो ये देखें मज़ेदार सा मेरा सालन बिल्कुल रेडी।